जीसी फैक्ट्स के 16th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आईपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं होते? एक ऐसा फैक्ट जिससे आपकी सेविंग हो सकती है। बादल की स्पीड क्या होती है? यूट्यूब कितने साल का हो गया है? केबीसी में विनर्स को पैसे कौन देता है? और एक ऐसा आदमी जिसने पानी बेचकर 700 करोड़ रुपए कमाया। इन सभी अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, कभी आपने सोचा है कि जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जलेबी को इंग्लिश में फनल केक कहा जाता है। और कई लोग सोचते हैं कि जलेबी सिर्फ इंडिया में ही मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बाहर के देशों में भी मिलता है। हैक नंबर 2, स्पोर्ट्स शूज़ के पीछे ये चीज़ क्यों होती है? इस चीज़ का रियल रीज़न क्या है? सबसे पहली बात, अगर आप इस शूज़ को पहन के जाते हो और इसे बीच में कहीं उतारना पड़ा, तब आप इस चीज़ की मदद से अपने शूज़ को लटका सकते हो। और कहीं आपका शूज़ गीला हो गया हो, तब आप इस चीज़ की मदद से शूज़ को सुखा भी सकते हो। और भी बहुत के यूज़ है इसके, और देखा गया है कि ये अक्सर ब्रांडेड शूज़ में ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तब आपको पता ही होगा कि उसमें कैलकुलेटर दिया जाता है, लेकिन आईपैड में ये नहीं दिया जाता है। तो इसके पीछे एक यूनिक रीज़न है। दरअसल जब आईपैड लॉन्च होने वाला था, उसी दिन उसके ओनर ने उसमें मौजूद कैलकुलेटर को देखा, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तब तुरंत एक न्यू वर्जन वाला कैलकुलेटर बनाना इम्पॉसिबल था, इसलिए उन्होंने कैलकुलेटर के बिना ही आईपैड को लॉन्च कर दिया, जो आज तक चलता आ रहा है। फैक्ट नंबर 4, यह एक डेली लाइफ हैक है। आप जब भी पेट्रोल डलवाते हो तब आपको कभी भी 100, 200, 500 का नहीं भरवाना चाहिए। मीन्स आपको कभी भी इवन नंबर में पेट्रोल नहीं भरवाना चाहिए। आपको हमेशा ऑड नंबर में ही पेट्रोल भरवाना चाहिए, जैसे कि 170, 225 या फिर 530, जिससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। फैक्ट नंबर 5, माइकल जैक्सन और शाहरुख खान ये दोनों बस ऐसे आदमी हैं जिन्हें सारे कॉन्टिनेंट से एक न एक अवार्ड मिला है। यानी कि शाहरुख खान को 7 कॉन्टिनेंट से अलग अलग अवार्ड मिले हैं। और इसके अलावा बस माइकल जैक्सन ही है जिन्हें सारे कॉन्टिनेंट से अवार्ड मिले हैं। फैक्ट नंबर 6, अगर कोई आदमी आपको कुछ सलाह दे रहा है जो आपको पहले से ही पता है, तब आप आई नो मीन्स मुझे पता है बोलने के बदले थैंक यू बोलो, क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आपसे बात करने में इंटरेस्ट रखेगा, भले ही बाद में आप उसके द्वारा दिए गए सलाह को करो या फिर मत करो। फैक्ट नंबर 7, हम सबको पता है कि बारिश में रेनकोट और छाते महंगे हो जाते हैं और सर्दी में स्वेटर और ब्लेजर्स महंगे हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले आज से रेनी सीज़न के कपड़े समर में लेने चाहिए और विंटर के कपड़े रेनी सीज़न में ले लेना चाहिए, क्योंकि इस समय इन कपड़ों की रेट काफ़ी कम रहती है, ताकि आप बाद में सीज़न आने पर उन कपड़े को पहन सको, जिससे आपकी काफ़ी बचत होगी और आप सेविंग भी कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 8, पानी पीने के लिए हमें कौन सा ग्लास यूज़ करना चाहिए? आप किस में पानी पी रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट होता है आपके बॉडी के लिए। जैसे कि अगर मिट्टी के गिलास से पानी पीते हैं तब आपका बॉडी काफ़ी रिलैक्स और पावरफुल महसूस करती है। और कई लोगों का कहना है कि फ़िल्टर के पानी से कई गुना अच्छा घड़े का पानी होता है। फिर बात करते हैं तांबे की। माना जाता है कि तांबे के गिलास से पानी पीना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन तांबे के गिलास में कभी भी गर्म पानी, नींबू पानी या फिर खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ना ही पीनी चाहिए। फिर बात करते हैं कांच के गिलास में पानी पीने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही कोई नुकसान होता है। फिर आता है प्लास्टिक ग्लास, जिससे पानी पीने से शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। फिर आता है स्टील ग्लास, जिससे पानी पीने से हमें कोई नुकसान नहीं होता और ना ही कोई फ़ायदा होता है। फिर चाहे वो गर्म पानी हो या ठंडा पानी हो, आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन से ग्लास से पानी पीते हैं। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है एक बादल की स्पीड क्या होती है? आपको लगता होगा कि बादल बहुत स्लो होते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ये बादल काफ़ी फास्ट होते हैं। आमतौर पर नॉर्मल क्लाउड 0.04 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, यानी कि एक बादल दिल्ली से मुंबई बस 7 घंटों में पहुंच जाएगा। और नॉर्मली अगर हम इंसान कार से दिल्ली से मुंबई जाए
तब हमें 10 घंटे से ज़्यादा समय लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 10, जब भी अगर आप हाईवे पर थोड़ी ज़्यादा स्पीड में ड्राइव करते हो और अगर विंडो खुली रखते हो तब आपका पेट्रोल 10% ज़्यादा यूज़ होगा। इसलिए कभी भी स्पीड में कार चलाते वक्त थोड़ा भी विंडो नहीं खोलना चाहिए और ऐसा करने से आपका ज़्यादा पेट्रोल बचेगा। अगर आप कहीं दूर ट्रैवलिंग या फिर टूर पर जा रहे हो तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर विंडो बंद ही रहे, जिससे आपकी काफ़ी बचत हो सकती है। फैक्ट नंबर 11, अगर एक आदमी को दो लोग सलाह दे रहे हैं, एक आदमी जिसकी दाढ़ी है और दूसरा जिसकी नहीं है, तब वह आदमी दाढ़ी वाले आदमी का सलाह लेगा, क्योंकि दाढ़ी वाला आदमी हमें ज़्यादा अनुभवी, मैच्योर और पावरफुल लगता है। इसलिए हमें उस पर ज़्यादा भरोसा होता है, भले ही दोनों की सलाह सेम क्यों न हो। फैक्ट नंबर 12, आप ज़रा इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको लग रहा होगा कि यह किसी डॉक्टर की हैंड राइटिंग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रशियन लैंग्वेज है, वो भी कर्सिव में। वहाँ सब कर्सिव में ऐसे ही लिखते हैं। ये देखो LISH, इन सब के लिए एक ही तरह का लूप बनाया जाता है। पता नहीं ये इन्हें कैसे पढ़ते हैं। अब आप ही बताइए, इनकी राइटिंग ऐसी है तो यहाँ की डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग कैसे होगी। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि YouTube को बने कितने साल हो गए हैं? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दरअसल YouTube को 2005 में लॉन्च किया गया था, तो उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें मीन्स अभी के टाइम से, तो 2024 में YouTube को बने सिर्फ 19 साल ही हुए हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या होगा अगर हम पेट्रोल को फ्रिज में रख दें? क्या वो बर्फ़ बन जाएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि हर एक लिक्विड का अपना अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसलिए अगर हम वाटर को फ्रिज में रखते हैं तो वह 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ़ बन जाता है, क्योंकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और पेट्रोल का फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री सेल्सियस है। और आज तक इतना पावरफुल फ्रीज़र नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसे बनाना लगभग मुश्किल है। फैक्ट नंबर 15, दरअसल यह एक फैक्ट नहीं, यह एक न्यूज़ है। 1953 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप से लिया था और आज गवर्नमेंट एयर इंडिया को टाटा ग्रुप से बेच रही है। तो इसे देखते हुए रतन टाटा ने ट्विटर पर ट्वीट किया, वेलकम बैक एयर इंडिया। फैक्ट नंबर 16, एक ऐसा पक्षी है जो अपने ही जंगल में आग लगाता है और इस पक्षी का नाम है फायर हॉक, और ये ऐसा सिर्फ खाने के लिए करता है। यह पक्षी बाकी पक्षियों की तरह शिकार पर नहीं जाता है, बल्कि एक छोटी सी सूखी हुई लकड़ी ढूंढता है जिससे ये आसानी से आग लगा सके, और एक बार आग लग जाता है तब यह जंगल छोड़ के भाग जाता है ताकि कोई भी शिकार बाहर आए और ये अपना शिकार कर ले। फैक्ट नंबर 17, आप एक बार इस कमाल के इमेज को देखो। इसे देखने से लगता है कि किसी ने इस फोटो को एडिट करके ब्लैक एंड वाइट में कर दिया है, बट असलियत में यह एक कलरफुल इमेज है। यह इमेज आइसलैंड का है, लेकिन इसे देखने से लगता है कि यह कोई दूसरी दुनिया का फोटो हो। फैक्ट नंबर 18, आपने कई बार सुना होगा कि खड़े खड़े पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है, पर क्या यह सच है? तो हाँ, यह सच है कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से हमारे शरीर का केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होता है। फैक्ट नंबर 19, केबीसी में जीतने वाले लोगों को पैसे कौन देता है? और क्या आपको पता है उनको 1 करोड़ में से पूरे के पूरे 1 करोड़ मिलते ही नहीं हैं। दरअसल केबीसी में जीतने वाले लोगों को पैसा सोनी टीवी देता है, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो भी आदमी 1 करोड़ या उससे अधिक का इनाम जीतेगा, उसमें से 30% गवर्नमेंट को देना होगा। यानी कि 1 करोड़ में से 30 लाख गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसी वजह से केबीसी जीतने वाले लोगों को 1 करोड़ के बजाय 75 लाख मिलता है। फैक्ट नंबर 20, एक ऐसा आदमी है जिसने सिर्फ पानी बेचकर 700 करोड़ रुपए कमाया। आपको पता ही होगा कि बिसलरी 20 रुपए का आता है, और ऐसे ही कई पानी आते हैं जो बहुत महंगे होते हैं। तो 50 सेंट नाम के एक अमेरिकन रैपर ने अपने बॉटल पे एक स्पेशल चीज़ डाल दी और अच्छे से ब्रांडिंग कर दी, और फिर इसके फैंस ने इस वाटर को इतना सपोर्ट किया कि लोग इसे ब्रांडिंग के नाम पर पीने लगे। जैसे कि आज इंडिया में आईफोन को ब्रांडिंग के नाम पर इतने महंगे होने के बावजूद खरीद रहे हैं, वैसे ही इस पानी को पीने लगे।
और फिर ऐसे 50 सेंट रैपर ने 700 करोड़ कमा लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।